बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स। अगर आप लोगों ने ओवरऑल पाकिस्तान से वापडा में यानी एंट्री टेस्ट डिपार्टमेंट वापडा में आपने अप्लाई किया है और रिटन टेस्ट यानी तहरीरी इम्तिहान देना है, पास करना है असिस्टेंट सब डिविजन अटेंडेंट यानी ASSA का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में जॉब रिलेटेड टेक्निकल के वही क्वेश्चन जो आप लोगों के टेस्ट में आ सकते हैं, पास पेपर रिपीटेड और बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा NTA सिलेबस के 100% मुताबिक क्वेश्चन इस वीडियो में फुल तफसील के साथ डिस्कस होने जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच कंपोनेंट इज यूज टू कन्वर्ट AC टू DC। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि AC का मतलब है अल्टरनेटिव करंट और DC का डायरेक्ट करंट। तो इसका जो राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन राइट है, रेक्टिफायर, यानी वो कौन सा कंपोनेंट है जो इस्तेमाल होता है कन्वर्ट टू AC यानी अल्टरनेटिव टू डायरेक्ट करंट। तो इसका जो राइट आंसर बनता है रेक्टिफायर। अगर ये क्वेश्चन इस तरह पूछा जाए आपके टेस्ट में कि विच कंपोनेंट इज यूज टू कन्वर्ट DC टू AC पूछा जाए तो इसका जो राइट आंसर बनेगा इन्वर्टर। विच कंपोनेंट इज यूज टू DC टू AC, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा इन्वर्टर। अगर ये क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है कि विच कंपोनेंट यूज टू AC टू DC, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा रेक्टिफायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन AC करंट इज डैश विद टाइम। तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है चेंज। द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन AC करंट इज चेंज विद टाइम। अगर ये क्वेश्चन इस तरह आपके टेस्ट में पूछा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन DC करंट इज डैश विद टाइम, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा डी ऑप्शन राइट है कांस्टेंट। द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन DC करंट इज कांस्टेंट विद टाइम। अगर यहाँ पे AC होगा तो आप लोगों का जो राइट आंसर होगा चेंज, अगर DC होगा तो आप लोगों का राइट आंसर होगा कांस्टेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ओम्स लॉ स्टेटमेंट। तो इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन इसका राइट है, वोल्टेज इक्वल्स करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। व्हाट डज ओम लॉ स्टेटमेंट, तो इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन राइट है, वोल्टेज इक्वल्स करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन राइट है ओहम। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ओहम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ DC। तो इसका जो राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन राइट है, करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली। विच आर द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ DC। तो इसका जो राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन राइट है, करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली। करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज अ कॉमन सोर्स ऑफ DC। तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन राइट है, सोलर पैनल। विच आर द फॉलोइंग इज अ कॉमन सोर्स ऑफ DC यानी डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट का जो कॉमन सोर्स है इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन राइट है, सोलर पैनल। विच आर द फॉलोइंग इज अ कॉमन सोर्स ऑफ DC, सोलर पैनल। Next question, in a series circuit, how does the potential difference across each component compare to the total potential difference। तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन राइट है इसका, it is divided among the components। it is divided among the components। in a series circuit, how does the potential difference across each component compare to the total potential difference। तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन राइट है इसका, it is divided among the components। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमन इशू विद ईमेल विद इन्वॉल्व्स रिसीविंग अनसॉल्टेड मैसेजेस। तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन राइट है स्पैम। व्हाट इज द कॉमन इशू विद द ईमेल विद इन्वॉल्व्स रिसीविंग अनसॉल्टेड मैसेजेस। तो इसका जो राइट आंसर बनता है स्पैम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर ईमेल कम्युनिकेशन। तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन राइट है HTTPS। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द फॉलोइंग इज नॉट, नहीं है प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर ईमेल कम्युनिकेशन, यानी ईमेल कम्युनिकेशन में कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन इसका राइट है HTTPS। तो आप लोगों ने ये भी याद रखना है कि इसमें POP3 ये भी यूज़ होता है और SMPT सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये भी यूज़ होता है और IMAP ये भी इस्तेमाल होता है, लेकिन जो इस्तेमाल नहीं होता ईमेल कम्युनिकेशन में वो है HTTPS। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर। तो इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन इसका राइट है, 820 L/kg। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर। इसका जो राइट आंसर बनता है 820 लीटर/kg किलोग्राम, 820 L/kg। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द डिक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद एटीट्यूड। तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन इसका राइट है, डिक्रीज इन एयर डेंसिटी। What is the main reason for the decrease in the atmospheric pressure with attitude।
तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन इसका राइट है, डिक्रीज इन एयर डेंसिटी, डिक्रीज इन एयर डेंसिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन इसका राइट है, बैरोमीटर। विच इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसका जो राइट आंसर बनता है इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन राइट है, बैरोमीटर। विच इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी खला का जो प्रेशर मालूम करने के लिए कौन सा इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, तो इसका जो राइट आंसर बनता है बैरोमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज CFC स्टैंड्स फॉर, तो इसका हमें ये बताना है CFC की फुल फॉर्म क्या है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन इसका राइट है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसकी फुल फॉर्म है, CFC की फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मोक कैन काज, तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन इसका राइट है, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स एंड एलर्जीज। स्मोक कैन काज, तो इसका जो राइट आंसर बनता है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स एंड एलर्जीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ कन्वर्जन इज इन्वॉल्व्ड इन कैप्चरिंग इमेज विद अ डिजिटल कैमरा, तो इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन इसका राइट है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। व्हाट टाइप ऑफ कन्वर्जन इज इन्वॉल्व्ड इन कैप्चरिंग इमेज विद अ डिजिटल कैमरा, तो इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन राइट है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज अ डिजिटल डिवाइस, इस क्वेश्चन में ये बताना है कि ऑप्शन में से कौन सी डिजिटल डिवाइस है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है, डिजिटल कैमरा। तो हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जो इसमें बाकी सारी क्या है एनालॉग डिवाइसेस हैं, जैसा कि FM रेडियो, एनालॉग थर्मोमीटर और एनालॉग ये सारे क्या है, ये एनालॉग डिवाइसेस हैं। इसमें जो डिजिटल डिवाइसेस है वो है डिजिटल कैमरा। तो इसमें आपने आपको एग्जांपल और देता हूँ कि अगर आपने अपनी मोटरसाइकिल पर या कार पर या ट्रैक्टर पर आपने पेट्रोल डीजल डलवाया होगा, तो उसमें जो आपको यहाँ पे वो कीमत या आपको शो हो रहा था कि कितने लीटर आपने तेल डलवाया है, और उसमें जो कीमत शो हो रही है वो उसे बोलते हैं डिजिटल वो डिजिटल फॉर्म में होती है, जो आपको कीमत नज़र आ रही होती है या प्राइस नज़र आ रही होती है, तो वो होती है डिजिटल फॉर्म में। और जो जिससे आपके मोटरसाइकिल में या आपकी कार में पेट्रोल डाला जा रहा होता है, तो वो कौन सी फॉर्म होती है, वो एनालॉग फॉर्म में आपकी मोटरसाइकिल में तेल डाल रहा होता है, वो एनालॉग फॉर्म में। और जो आपको नज़र आ रहा होता है कि उसकी प्राइस और कितने पॉइंट तेल आपकी मोटरसाइकिल में डाला गया, तो वो है डिजिटल फॉर्म में। तो आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ ट्रांसफार्मर, तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन इसका राइट है, टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिटवीन सर्किट्स। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है, इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है, टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिटवीन सर्किट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ट्रांसफार्मर विच लॉ एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स, तो इसका जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन इसका राइट है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन अ ट्रांसफार्मर विच लॉ एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स, तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन राइट है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपोनेंट ऑफ अ ट्रांसफार्मर हेल्प्स इन डिसिपेटिंग हीट, तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन राइट है, रेडिएटर। विच कंपोनेंट ऑफ ए ट्रांसफार्मर हेल्प्स इन डिसिपेटिंग हीट, रेडिएटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज लाइट एनर्जी डिफरेंट देन साउंड एनर्जी, तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन इसका राइट है, लाइट एनर्जी इज व्हाट यू सी एंड साउंड एनर्जी इज व्हाट यू हेयर। इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि हाउ इज लाइट एनर्जी डिफरेंट देन साउंड एनर्जी, तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन राइट है, लाइट एनर्जी इज व्हाट यू सी एंड साउंड एनर्जी इज व्हाट यू हेयर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फीचर इज नॉट कॉमनली फाउंड इन मॉडर्न स्मार्टफोन्स, इसका ये पूछा जा रहा है कि स्मार्टफोन में कौन सा मतलब एक कॉमनली फाउंड मॉडर्न जो स्मार्टफोन्स फीचर नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन इसका राइट है, एनालॉग टीवी टनल। विच फीचर इज नॉट कॉमनली फाउंड इन मॉडर्न स्मार्टफोन, यानी मॉडर्न स्मार्टफोन्स में कौन सा आमतौर पर जो फाउंड नहीं किया जाता फीचर, तो वो है एनालॉग टीवी टनल। ये आपने याद रखना, और ये भी आपने याद रखना है कौन कौन से स्मार्टफोन में फीचर मतलब एक कॉमनली आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनता है GPS नेविगेशन एंड हाई डेफिनेशन कैमरा एंड एक्सेलरेटर मीटर, ये आपने तीनों याद रखने हैं। ये इसमें स्मार्टफोन्स में हैं, ये मतलब एक कॉमनली इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इसका जो नहीं है
स्मार्टफोन में जो मॉडर्न जो नई फीचर है वो है एनालॉग टीवी टनर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड एप्पल रिलीज द फर्स्ट आईफोन। इसका ये बताना है कि एप्पल ने जो पहला आईफोन रिलीज़ किया था कब किया था। तो इसका जो राइट आंसर बनता है, बी ऑप्शन राइट है, 2007 यानी 2007 में एप्पल कंपनी है उन्होंने आईफोन मतलब है कि रिलीज़ किया था, लॉन्च किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज NFC स्टैंड्स फॉर द मोबाइल टेक्नोलॉजी। यानी इसका ये बताना है कि मोबाइल टेक्नोलॉजी में NFC की फुल फॉर्म या इसका क्या मतलब है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है, ए ऑप्शन इसका राइट है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। व्हाट डज NFC स्टैंड्स फॉर इन मोबाइल टेक्नोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर बनता है, ए ऑप्शन इसका राइट है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज डबल्ड व्हाट हैपन्स टू इट्स रेजिस्टेंस इसमें ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। तो इसका जो राइट आंसर बनता है, सी ऑप्शन राइट है, इट इज डबल्ड। इफ़ द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज डबल्ड व्हाट हैपन्स टू इट्स रेजिस्टेंस इसमें ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। तो इसका जो राइट आंसर बनता है, सी ऑप्शन राइट है, इट इज डबल्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द रेजिस्टेंस इन अ सर्किट इज 5 ohms एंड द वोल्टेज इज 10 volts व्हाट इज द करंट। तो इसका जो राइट आंसर बनता है, 2 amperes। If the resistance in a circuit is 5 ohms, if the resistance in a circuit is 5 ohms and the voltage is 10 volts, what is current? तो इसका जो राइट आंसर बनता है, 2 amperes। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, which component of a computer is responsible for storing data permanently? तो इसका जो राइट आंसर बनता है, सी ऑप्शन राइट है, हार्ड ड्राइव। यानी जो हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव में जो डेटा है वो परमानेंटली मतलब स्टोर रहता है। करंट अगर है आपके कंप्यूटर में या नहीं है, एक दफ़ा आपने स्टोर कर लिया तो वो परमानेंटली स्टोर रहेगा। लेकिन इसका दूसरा जो हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क को सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। और इसमें दूसरी जो मेमोरी होती है, जो रैम मेमोरी है, इसमें जो डेटा है वो जब आपके कंप्यूटर में करंट है तभी वो आपको डेटा मतलब रहेगा। जैसे ही करंट जाएगा, जिस भी एप्लीकेशन में आप काम कर रहे होंगे वो सारा काम अगर आपने सेव नहीं किया तो वो सारा काम ख़त्म हो जाएगा। यानी करंट अगर है तो इसमें डेटा स्टोर रहेगा, करंट जब चला जाएगा तो आपका डेटा अगर आपने सेव नहीं किया तो स्टोर नहीं रहेगा। तो रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, CPU की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो CPU को कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। तो GUI की फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो जो रैम और जो राम होती है इसमें भी डेटा परमानेंटली रहता है। लेकिन ये रैम और राम इनको जो मेन मेमोरी भी कहते हैं। तो इसमें रोम में भी डेटा परमानेंटली रहता है। तो राम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। लेकिन हार्ड डिस्क रोम में डेटा स्टोर रहता है, लेकिन रैम में डेटा स्टोर नहीं रहता। जैसे ही करंट चला जाएगा, जिस भी एप्लीकेशन पे आप काम कर रहे होंगे, तो अगर आपने सेव नहीं किया तो वो ख़त्म हो जाएगा। दोबारा जब आप ऑन करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमर ख़याम इज़ डैश। तो इसका जो राइट आंसर बनता है, ऑप्शन राइट है, मैथमेटिक्स। यानी जो उमर ख़याम थे ये एक मतलब रियाजीदान थे। उमर ख़याम इज़ मैथमेटिक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एंड प्रोजेक्टर इज एग्जाम्पल ऑफ। इसका ये बताना है कि जो मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एंड प्रोजेक्टर इज किसकी एग्जाम्पल है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है, ये ऑप्शन इसका राइट है, आउटपुट डिवाइसेज। यानी ये मतलब है कि कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइसेज में आती हैं। जो मॉनिटर होता है जो हमें मतलब रिजल्ट दे रहा होता है, या जो भी चीज़ हमें मतलब एक प्रोवाइड कर रहा होता है, वो उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। और जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, जैसा कि कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, वो इनपुट डिवाइसेज में आती हैं। तो ये सारी क्या है, आउटपुट डिवाइसेज है। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एंड प्रोजेक्टर ये सारी आउटपुट डिवाइसेज हैं। जो इनपुट डिवाइसेज होती हैं उनके ज़रिए हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं, जैसा कि कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ये सारे क्या हैं, स्कैनर वगैरह, ये सारे इनपुट डिवाइसेज हैं। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।